बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम आपको साथ बिल्कुल बाज़ार जैसी मज़ेदार सी खस्ता और चटपट सी बनाने सिखाएंगे निम्को। ये मिक्स निम्को की रेसिपी है। आप इसको घर में बहुत इजी वे में और बहुत कम बजट में बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल फ्रेश ऑयल में बनाएं, बिल्कुल ताज़ा ऑयल में बनाएं, तो आपकी ये निम्को बहुत अच्छी और बड़ी मज़े की बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, टेस्टी बनेगी। आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। निम्को बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप बेसन लेंगे। इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून नमक को बेसन को हम पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। पहले ये ड्राई इंग्रेडिएंट हैं, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसी कंसिस्टेंसी में हमने इसे बनाना है और इस तरह मैश करते हुए, इसके लम्स खत्म करते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए चाहिए था, तो मैंने इसको मिक्स करके 10 मिनट रेस्ट दिया है। अगर इस दौरान आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है गाढ़ा हो गया तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब क्या करेंगे, अब मैंने एक जिप बैग लिया है और इसको ग्लास में रख के अब मैं इसके अंदर फिलिंग करूंगी। ये देखिए इसकी मैंने फिलिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरह ऊपर से उठाएंगे, ये देख सकते हैं हम, और इसको कोन की शक्ल में पकड़ लेंगे और इसकी जो आगे जगह है इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। सेमियां बनानी है तो हमने आगे से कट कर लिया है और हमारा ऑयल भी गर्म है। अब हम उसके अंदर डालते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म है और हम इसके अंदर सेमियां बनाते जाएंगे। इस तरह हम बनाते जाएंगे और हमारा ऑयल जो है फुल गर्म है। तो ये देखिए हमारी जो हमने सेवइयां बनाई थी वो रेडी हो चुकी हैं। आप चाहें तो इससे डार्क कलर कर लें, चाहे तो इतना कर लें। हम बाहर निकालते हैं। अब ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हमने पापड़ी बनानी है, तो मैंने इस तरह का लिया है, तो इसकी मैं पापड़ी बना रही हूँ। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। अभी आपको नोजल दिखाती हूँ किस तरह की नोजल होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको बाटल का जो है ना, बाटल से भी बना सकते हैं घर में इजी। ये देखिए ये भी फ्राई हो गई है, बाहर निकालते हैं। कुछ मैंने डार्क कलर की बनाई है, कुछ मैंने लाइट कलर की बनाई है। आपको जैसे पसंद लगे आप बना सकते हैं। और हम इनको बाहर निकालेंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत मजे की बनी है। तो ये मैंने पापड़ी बनाई है। इसके लिए जो लीफ बनाने वाली नोजल होती है ना, मैंने वो यूज की है। अब हम क्या करेंगे, हम 1 स्पून लेंगे जिसके अंदर सुराख होंगे और हम छोटे छोटे सेवइयां बनाएंगे उसे ऐसे करके। ये हमारा हमने लास्ट बार डाल दिया है। अब हम उसको घुमाते हुए फ्राई कर रहे हैं ताकि एक जैसा कलर आए। और जैसा कलर आपको चाहिए आप वैसा कलर कर सकते हैं। अगर इसी कलर में निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डार्क कलर करना है, इतना कलर काफ़ी है। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। आपको इसकी साउंड से पता चल रहा होगा ये काफ़ी क्रिस्पी बनी है। ये बेसन का काम तो हो गया ख़त्म। अब हम इसमें चने वगैरह जो डालने हैं वो फ्राई करेंगे। जैसा कि ये काफ़ी गर्म हो चुका है और ये दाल है जो मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो ली थी, इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। हमने उस वक्त तक फ्राई करनी है जब तक इसके अंदर बबल्स बनना टूट ना जाएंगे। तो हमने इसको 2 से 3 घंटे कर लिया था। एहतियात से कीजिएगा क्योंकि ये गीले होते हैं और इसके अंदर से इस तरह जो होती है ना ऑयल वो उड़ता है। तो इस तरह मैंने इसलिए इसमें स्टैंड में डाल के ना
तो इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर ये बिखर ना जाए। फिर बाद में अगर हम इसको खुले ऑयल में करेंगे तो इसको सिमटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें, तो ये देखिए इसमें बल बनना कम हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको इस तरह फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने चने की दाल ली थी और देखिए हमारी बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर तकरीबन हस्बे ज़रूरत चाट मसाला लगाएंगे। आप चाहें तो ज़्यादा लगा लें, चाहें तो कम लगा लें। वैसे मैंने 1/4 टीस्पून लगाया है और इसको मैं इस तरह मिक्स कर लूँगी ताकि गरम गरम दाल पे ही ये जो चाट मसाला वो लगेगा। ये देखिए, इसको हम इधर डाल देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे मसूर, साबुत मसूर जो होते हैं उसको फ्राई करेंगे। हमने मसूर की दाल को भी अच्छी तरह से फ्राई कर दिया है और इसी तरह इसको भी हम चाट मसाला लगाएंगे और उसमें डाल देंगे। इसी तरह हम चनों को भी करेंगे और मूंगफली को भी करेंगे। इसमें अब मूंगफली डालेंगे छिलके समेत और इसको फ्राई करेंगे। पीनट भी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हमने चाट मसाला नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही डाल देंगे। ये चने थे, मैंने इनको ओवरनाइट भिगो दिया था और इसके अंदर मैंने पिंक कलर डाला था ताकि चनों को भी पिंक कलर आ जाए। और इसी तरह मैंने सब चने भी बना के रखे हुए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे चने भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसको छन्नी में डालते हैं और इसको भी चाट मसाला डालकर हम वो जो हम नींबू रेडी कर रहे हैं उसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज कलर के चने। ये हो गया। और अब हम इसको इस साइड पे करके इस तरह इसको फ्राई करेंगे क्योंकि ऑयल कम है अभी इसमें। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे चने भी फ्राई हो चुके हैं और हमारी नींबू भी। तो अब हमने ये जो पापड़ी बनाई थी इसको ऐसे ऐसे इतने 1-1 इंच के फासले से तोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अब इसके अंदर हम चने डाल देंगे। क्रिस्पी कर ली है, बहुत अच्छी, बहुत मजे की और बहुत टेस्टी बनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन दबा दें। इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।